Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, cyanobacteria. सियानोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं। यस, मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इट्स मीन कि ये ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं। और इनका दूसरा नाम जो है वो है ब्लू ग्रीन एल्जी। सो फोटोसिंथेटिक एंड ब्लू ग्रीन एल्जी। इसको ब्लू ग्रीन एल्जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्होंने लाइट को कैप्चर करना होता है। तो एक उनमें से ब्लू कलर का होता है जिसको हम फाइकोसायनिन बोलते हैं, और एक आपके पास ग्रीन कलर का होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। अब चूंकि ये रिजेंबल किसकी तरह करती है, एल्जी लाइक होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब ब्लू ग्रीन एल्जी। जब शुरू में इसको क्लासिफाई किया गया था, जो सियानोबैक्टीरिया थे, इनकी अपीयरेंस को देखते हुए इनको एल्जी में ही इंक्लूड किया गया था। आफ्टर दैट जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आई तो पता चला ये तो बेसिकली बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैं जिनका डायामीटर 1 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर तक होता है। और फिर चूंकि ये वैसे तो होते अकेले हैं, सिंपल एक हैं, इंडिविजुअली इसमें किसी किस्म की डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना वो नहीं पाई गई, और ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। हर एक सेल जो है वो दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो ये कॉलोनी बनाकर रहना इनको जो है वो एल्जी लाइक अपीयरेंस देता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम ब्लू ग्रीन एल्जी। और सियानोबैक्टीरिया, सियानो जो है वो फाइकोसायनिन से निकला हुआ है, ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। लेटर हम अपने लेक्चर में उसको इंशाल्लाह देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। और इसी तरह से आपके पास ये जो हैं ट्राइकोम बनाकर रहते हैं। ट्राइकोम बेसिकली क्या है, फिलामेंटस टाइप जो है ना, इनके अंदर ये इन्होंने एक अपनी बनाई हुई होती है स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। तो ये आपके पास ओसिलाटोरिया हो सकता है, एनाबीना हो सकता है, नॉस्टॉक हो सकता है। इन सब में जो है वो जस्ट सेल का जो शेप है ना उसकी डिफरेंस होता है। कुछ में आपके पास स्फेरिकल आता है, कुछ में ओवल शेप आता है, और कुछ में रेक्टेंगुलर टाइप आ जाता है। तो ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्राइकोम। ट्राइकोम का मतलब आपको वैसे ही पता है, कांटानुमा, ठीक है, या आप कहते हैं एक्सटेंशन जो भी बाहर निकली हुई बॉडी से, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। तो ये फिलामेंटस टाइप जो है सियानोबैक्टीरिया, ये ट्राइकोम्स बनाते हैं। नेक्स्ट, इनके पास किसी किस्म का फ्लैजेला नहीं होता, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव टाइप की होती है। ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें जो सेकेंडरी डाई है ना, दैट इज़ द सेफ्रानिन, वो जो है इसके अंदर कम्प्लेक्स बनाती, जिसकी वजह से हम इसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि थिनर होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत कम होता है। यही सारी बातें हमने जो थी ना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। फिर उसके बाद ये लोकोमोशन के लिए गैस वेजिकल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं अगर एक सेल जो है वो बाहर निकालूं तो ये इसका सेल है, मिसाल के तौर पर सिंपल प्रोकैरियोटिक है, इसमें किसी किस्म की ऑर्गेनेली तो पाई नहीं गई, लेकिन यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन के अंदर, और ये स्पेशली प्रोटीन की मेम्ब्रेन्स होती हैं, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या देखा गया है, दैट इज़ गैस वेजिकल्स देखी गई हैं। छोटे छोटे गैस के आप कहते हैं थैलियाँ देखी गई हैं। इनकी मदद से ये मूव करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोकोमोशन किस तरह से करेंगे। किसी भी ये वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, कोई भी जोहड़ हो जाए, कोई भी आपके पास नाली हो जाए, कोई लेक हो जाए जहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर हो, पानी खड़ा हो, उस पर आप कुछ अरसे बाद देखते हैं ना ऊपर एक ग्रीन कलर का मैट बन जाता है। उस ग्रीन कलर के मैट के अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास क्या होता है, सियानोबैक्टीरिया होता है। और जैसे ये नीचे से ऊपर आता है तो नीचे से ऊपर आने के लिए ये इन गैस वेजिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये गैस वेजिकल बेसिकली बैक्टीरिया खुद बनाता है। ये जो गैस होती है इसको खुद बनाएगा, उसको पैक कर लेगा, जिससे क्या होता है, बायोंसी आ जाएगी। इट्स मीन कि ये आसानी से ऊपर आ जाएंगे। आप इसकी बेस्ट एग्जांपल ले लें, आप वैसे पानी के अंदर छलांग लगाएं तो आपको डूबने का खदशा होता है, लेकिन अगर आप कोई भी अपने साथ ऐसी चीज़ रखें जो लाइटर इन वेट हो, या फिर उसके अंदर आपने जो एयर है उसको इंट्रैप कर लिया हुआ हो, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर, या जो आपके पास पोर्टेबल बोट्स होती हैं जो यानी कि जिसके अंदर हवा भर के उनको जो है आप पानी के अंदर रख के उसके ऊपर आप बैठ के किसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसी तरह से ये इस गैस का इस्तेमाल करके पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। और साथ ही साथ इनके पास ना तो फ्लैजेला है, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, तो ये किस तरह से लोकोमोशन करेंगे, ग्लाइडिंग टाइप की ये मोटिलिटी करते हैं। ग्लाइड करने के लिए तो इनके पास कोई ना कोई स्लिपरी सब्सटेंसेस जो है ना वो होने चाहिए। तो यस,
ये जो आपको मैंने सेल्स बना के दिखाए हैं ना, ये मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं एनाबीना के हैं, तो ये इसके ऊपर ये ग्रीन से मैं बना रहा हूँ एक ट्रांसपेरेंट किस्म का ना म्यूसिलेजिनस मटेरियल, स्लाइम टाइप, स्लिपरी टाइप, ये अपने ऊपर जो है ना ये बना लेंगे। अब ये नज़र तो नहीं आ रहा होता लेकिन ये इंतहाई स्लिपरी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम। और स्लाइम की प्रेजेंस की वजह से ही हम इसको मिक्सोफाइटा का नाम भी देते हैं, MYXOPHYTA, मिक्सोफाइटा। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सियानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम जो है वो क्या है, दैट इज द मिक्सोफाइटा, इस स्लाइम की प्रेजेंस की वजह से। ओसिलाटोरिया का नाम आपने सुन रखा होगा। ओसिलाटोरिया बेसिकली सियानोबैक्टीरिया है। इसको ओसिलाटोरिया क्यों बोलते हैं, ऑसिलेशन की वजह से, ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन की वजह से। आपने देखा होगा कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई नलका लगा हुआ है, आप वहाँ से पानी पीना चाह रहे हैं, लेकिन आप पानी पीने के लिए जैसे पाँव बढ़ाते हैं तो आपका पाँव स्लिप हो जाता है। क्यों, नीचे आपको ना एक स्लिपरी सा ग्रीन कलर का मैट दिखता है, जो कि पानी पड़ने की वजह से, कंटिन्यूसली पानी पड़ने की वजह से वहाँ पर सियानोबैक्टीरिया यानी कि ओसिलाटोरिया जो है वो ग्रो कर गया है। तो ये ऑसिलेशन की वजह से जब आप उसके ऊपर पाँव रखते हैं तो आप स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो स्लाइम मौजूद थी। वो क्या है, मिक्सोफाइटा है, सियानोबैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन कलर की अपीयरेंस दे रहा है। तो इस तरह से हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर मिक्सोफाइटा और स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये स्लाइम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसा कि हमने बोला था कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक हैं तो इनके पास पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे, और फिर इनके पास पिगमेंट कौन सा है, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्लू ग्रीन। ब्लू जो है वो आपके पास फाइकोसाइनिन है एंड ग्रीन क्लोरोफिल ए है, और ये क्लोरोफिल ए मिलकर क्या बनाते हैं, एक लाइट कैप्चरिंग सब्सटेंस बनाते हैं, एक प्रोटीन सी बनाते हैं जो कि इसकी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम 2। अब ये जो फोटोसिस्टम 2 होता है, इसका काम क्या होता है, लाइट को कैप्चर करते रहना, लाइट को कैप्चर करने में और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, फिर वापस लाने में, ऊपर लेकर जाने में, फिर वापस लाने में, इसको जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो फोटोसिस्टम 2 एंड एज वेल एज फोटोसिस्टम 1, सम के अंदर 1 है, कुछ बुक्स 1 लिखती हैं, कुछ बुक्स 2 लिखती हैं, तो ये वहाँ पर फोटोसिस्टम जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके पास कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स 2 तरह की होती हैं, एक आपके पास होती हैं फाइकोएरिथ्रिन्स जो कि रेड कलर की होती हैं, और एक होती हैं फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर की होती हैं। फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर की हैं, तो ये क्या करेंगे, एरिथ्रिन का मतलब ही होता है रेड, ये जो है लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करेगी, एंड फाइकोसाइनिन जो होंगी वो भी लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करेंगी। फिर ये सारे के सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइकोबिलिसोम। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना ड्रा करके दूँ, ये आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, सॉरी थोड़ा नीचे कर लेते हैं ड्रा। ये आपके पास जो है ना थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ से आ गई, वो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो याद रखें, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है, जहाँ पर भी लाइट कैप्चरिंग जो सब्सटेंसेस मौजूद होंगे और मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होंगे, वो आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहलाएगी। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन के अंदर ये पर्टिकुलर जो है वो फोटोसिस्टम बनता है, और इस फोटोसिस्टम के ऊपर आपके पास ये फाइकोसाइनिन टाइप प्रोटीन्स हैं, ये इसी तरह से, दिस इज़ फाइकोसाइनिन, इसी तरह से रेड में फाइकोरिथ्रिन आ जाती हैं, और इसी तरह से ग्रीन में क्लोरोफिल भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल भी, ये एक पर्टिकुलर किस्म का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फाइकोबिलिसोम। सोमा मीन बॉडी, फाइकोबिली इट्स मीन फाइकोबिलिन्स, जिसके पास जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स मौजूद हैं जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट को कैप्चर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड फाइकोबिलिसोम्स। अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और इसमें जो है वो है फाइकोसाइनिन, तो ये आपके पास किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, और इसका काम क्या होता है, लाइट को कैप्चर करना। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, लाइट कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। सो फाइकोबिलिन, जिसके पास फाइकोबिलिन्स हैं, सोमा मीन बॉडीज, ऐसी बॉडीज
जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। कि अगर इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं तो क्या ये फोटोसेंसिस करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पिगमेंट्स होंगे तो फोटोसेंसिस करेंगे, तो इनमें फोटोसेंसिस किस टाइप की होगी? तो सिमिलर प्लांट्स टाइप की होगी। इट्स मीन कि ये वाटर को यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो आपके पास ओवरऑल फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज़ द ऑक्सीजन O2, जो कि हम भी इनहेल करते हैं। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में इनका अहम रोल जो है ना वो होता है। उसके बाद इनकी जो रिजर्व फूड है वो किस तरह से है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपको पता है एक पॉलीसैकेराइड है, और ये जो पॉलीसैकेराइड है ये आपके पास किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जब बहुत सारी ग्लूकोज आपस में मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी? ग्लाइकोजन। तो ये एक रिजर्व फूड के तौर पर इनके अंदर देखने को मिलता है। और फिर उसके साथ साथ हार्मोगोनिया, एकाइनेट्स एंड हेट्रोसिस्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना हेल्प कर रही होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इसमें किसी किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को हमें नहीं मिलती। तो अब हम देखेंगे हार्मोगोनिया क्या है। जैसा मैंने आपको ये एक बना के दिया है ना ट्राइकोम, इस ट्राइकोम के एंड पर अगर एक बड़ा सा मोटा सा सेल मौजूद हो, इस तरह से एक थिक वॉल्ड आपके पास सेल मौजूद है, दिस इज़ कॉल्ड एकाइनेट। इसको हम एकाइनेट का नाम देते हैं। और इसी तरह से ये सेल्स आगे ग्रो करते हुए, मैं ब्लू के साथ ही बनाता हूँ, ये सेल्स ग्रो कर रहे हैं, ऐसे करते जा रहे हैं। इसमें से कोई एक सेल थोड़ा सा अपने साइज में इजाफा कर लेगा ऐसे और डॉर्मेंट हो जाएगा। नाउ दिस इज़ कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ये जो हेट्रोसिस्ट होते हैं या फिर आपके पास हार्मोगोनिया होते हैं या एकाइनेट होते हैं, ये आपके पास हेट्रोसिस्ट एंड एकाइनेट्स डॉर्मेंट होते हैं। इट्स मीन कि ये कभी भी अलग होकर जिस जगह पर गिरेंगे वहाँ पर ये नई क्या बना लेंगे? सियानोबैक्टीरिया का जो फिलामेंट है वो बना लेंगे। हार्मोगोनिया, अगर ये यहाँ से अलग हो जाए, ये ट्राइकोम बिल्कुल अलग हो गया, ये आपके पास क्या कहलाता है? हार्मोगोनिया। ये फ्रीली फ्लोटिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर ये क्या करता है? अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है एसेक्सुअल, चूँकि इसने भी तो बाइनरी फिशन के थ्रू जो है ना वो अपने नंबर के अंदर इजाफा करना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं देखी गई। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास क्या होता है? लॉन्ग चेन होता है, ठीक है ना, एक लंबी सी चेन होती है किसकी? सेल्स की। हेट्रोसिस्ट जो है ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे सेल्स हैं, तो उसमें से कोई एक जो है ना ये इस तरह से, ये आपके पास बॉडी क्या कहलाती है? हेट्रोसिस्ट। और ये हेट्रोसिस्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा होता है। और साथ ही साथ एकाइनेट है, एकाइनेट भी मैंने आपको बता दिया कि अगर बहुत बड़ा और थिक वॉल जो है डॉर्मेंट बन जाए तो ये आपके पास क्या कहलाता है? एकाइनेट। इसने भी बाद में क्या करना होता है? ये दोबारा से जाएगा, जर्मिनेट करेगा और इससे एक नया फिलामेंट बना लेगा और एक नया आपके पास सियानोबैक्टीरिया बना लेगा। उसके बाद इनकी ज़रा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस में ये रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल, सॉइल को ट्रीट करने में, अल्कलाइन मीन के बेसिक सॉइल को ठीक करने में ये अपना अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। इस तरह से लाइकन्स, लाइकन्स आपको पता है कि फंगल प्लस एलजी या फिर आपके पास क्या है कि बैक्टीरिया, और वो भी कौन से? सियानोबैक्टीरिया की जो एसोसिएशन होती है उसमें ये अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। और लाइकन किसी भी इलाके की सक्सेशन के लिए, यानी कि वहाँ पर बंजर ज़मीन को सॉइल के अंदर कन्वर्ट करने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड होते हैं और फंजाई के साथ मिलकर ये उस जगह को ठीक करने में हेल्प करते हैं। अगर आपने सक्सेशन का पूरा टॉपिक देखना है कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है पहला, उसमें पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन बाय इर्तिसाम्स बायोलॉजी, तो उसमें पूरा टॉपिक है, वहाँ पर आपको लाइकन्स जो है ना उसका बाकायदा तौर पर मिल जाएगा। तो ये एक फंगल प्लस सियानोबैक्टीरिया या एल्गल एसोसिएशन होती है, एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। फिर ये वाटर ब्लूम्स बनाते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वाटर का एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी के ऊपर आपको ग्रीन मैट नज़र आएगा, और ये सारे का सारा ग्रीन मैट किसका होगा? सियानोबैक्टीरिया एंड एज वेल एज एल्गी का होगा। तो ये जो वाटर ब्लूम होते हैं ये वैसे बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये यूट्रॉफिकेशन के रिज़ल्ट में आते हैं। यूट्रॉफिकेशन,
अब इसके अंडर जितनी भी लाइफ होती है उसके ऊपर तो ये है, ये लाइट को आगे पेनिट्रेट नहीं करने देगा, तो जो नीचे ज़िंदगी होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉक्सिन प्रोडक्शन। बहुत सारी ऐसी सियानोबैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, जहरीले मवाद जो है वो बनाती हैं। अब ये जो जहरीले मवाद हैं इनका काम क्या होता है, जब भी इसको कोई लाइफ स्टॉक या कोई ह्यूमंस जो ड्रिंकिंग वाटर होगा वो पी लेगा तो फिर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजी की जो बीमारियां हैं, इंटेस्टाइन की बीमारियां आ जाती हैं, स्टमक की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एब्डोमिनल पेन आ जाती है, कॉलरा हैज़ा टाइप, इस तरह की ये सारी जो बीमारियां हैं वो किसकी वजह से फैलती हैं, इन टॉक्सिन्स की वजह से। और इवन दैट इतनी लीथल होती है कि इतनी की ज़्यादा लीथल होती हैं कि इंसान की डेथ हो जाती है, या जो भी कैटल जिसको पीती हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।